गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश लिटरेचर क्लास। आई होप आप सब ने अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। जिन्होंने अभी भी अपना हॉलीडे होमवर्क नहीं कंप्लीट किया है, प्लीज़ जल्दी कंप्लीट करके उसको सेंड करिए। एंड आई होप कि आपने अपनी बुक्स परचेज़ कर ली होगी, बुक्स एंड कॉपीज़ परचेज़ कर ली होगी, क्योंकि नाउ ऑनवर्ड्स आपकी बुक्स और कॉपीज़ में काम करवाया जाएगा, उसी से पढ़ाया भी जाएगा। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप अपनी बुक्स एंड कॉपीज़ जल्द से जल्द परचेज़ कर लीजिए। Those who have purchased their books, please take out your English first book, English literature book, page number 5. Your first poem is Where the Mind is Without Fear. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोएम लिखी है, पोएट का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। आई विल रीड ईच एंड एवरी लाइन, मैं हर एक लाइन पढ़ूंगी। एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन एंड ईच एंड एवरी पैरा, मैं हर एक लाइन आपको समझाऊंगी, हर एक पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैं चाहूँगी आप लोग हर लाइन में अपनी फिंगर रखिएगा ताकि आपकी कोई भी लाइन मिस्ड आउट ना हो जाए। आई विल स्टार्ट विद दिस पिंक बॉक्स. This poem, a part of the Nobel Prize winning collection Gitanjali, was written before India won independence. It was translated from Bengali to English by Tagore himself. The poem describes the vision of a free India. Where the mind is without fear ली गई है गीतांजलि से, जो कि लिखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ये पोएम पहले बंगाली में लिखी हुई थी, इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, और इंग्लिश में भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इसको ट्रांसलेट किया। और ये पोएम लिखी गई थी इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले, और इसमें गॉड से प्रे किया गया है कि आने वाला इंडिया, फ्री इंडिया किस तरीके का हो, वो उन्होंने विश किया है। आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. इसका मतलब है कि पोएट कह रहा है कि उनको ऐसा इंडिया चाहिए है जहाँ पे लोग बिना डर के रह रहे हो, बिना किसी भय के रह रहे हो, उनको किसी चीज़ का डर ना हो और वो सर उठा के जी रहे हो, उनको कोई शर्मिंदगी ना हो, कोई किसी का डर ना हो कि वो सर झुका के जी रहे हो, बल्कि वो एकदम ऐसा ना हो कि किसी के डर की वजह से वो सर झुका के जी रहे हो, बल्कि वो एकदम प्राउडली अपना सर उठा के जी रहे हो। वो ऐसा चाहते हैं, किसी का उनको भय ना हो, किसी का भी उनको डर ना हो, और वो सर उठा के जिए। Where knowledge is free. Where knowledge is free, knowledge यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड है। नॉलेज इज़ फ्री, यहाँ फ्री का मतलब ये नहीं है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहे हैं। यहाँ नॉलेज इज़ फ्री का मतलब है कि वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे जिसको भी नॉलेज गेन करने की इच्छा हो, एजुकेशन गेन करने की इच्छा हो, वो चाह रहा हो कि वो हायर एजुकेशन ले या पढ़ना चाह रहा हो, उसके लिए कोई भी बाउंडेशन ना हो, ना रिच एंड पुअर की हो, ना कोई कास्ट की बाउंडेशन हो। पहले क्या होता था, इंडिया के फ्रीडम के पहले एजुकेशन की फैसिलिटी सिर्फ ब्रिटिशर्स के बच्चों को मिलती थी या बहुत रिच लोगों को मिलती थी। लेकिन पोएट कह रहे हैं कि जब इंडिया फ्री हो जाए, उसको फ्रीडम मिल जाए, तो वो ऐसा इंडिया चाहते हैं जहाँ जो भी एजुकेशन गेन करना चाहता हो उसको वो एजुकेशन गेन करने का राइट मिले, वो उससे वो राइट छीना ना जाए। Where the world has not been broken up into fragments. फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट्स। वो कह रहे हैं कि वो ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ पे लोग डिवाइड ना हुए हों। डिवाइड ना हुए हों, कैसे लोग डिवाइड होंगे, कास्ट को लेके या उनके रिलीजन या रिच पुअर को लेके। तो वो चाहते हैं कि लोगों के बीच में किसी भी चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो, और वो डिवाइड ना हो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। नैरो डोमेस्टिक वॉल मतलब छोटी सोच की वजह से लोगों के बीच में भेदभाव ना आए और वो अपने बीच में एक दीवार ना खड़ी कर ले। वो ऐसा इंडिया नहीं चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि लोगों के बीच में एकता हो, यूनिटी हो।
वे वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। डेप्थ ऑफ ट्रूथ का मतलब है सच की गहराई। तो वो कह रहे, पोएट कह रहे कि वो ऐसा इंडिया चाहते हैं कि जहाँ पे लोगों की बातें एकदम सच से भरी हो, वो सच की गहराई से एक एक शब्द उनका बोला हुआ सच की गहराई से निकले, और उनको झूठ का सहारा बिल्कुल भी ना लेना पड़े। उनको डर, किसी के डर के वजह से, किसी के भय के वजह से उनको झूठ का सहारा ना लेना पड़े। वो उनके मुंह से एक एक निकला हुआ शब्द सच का शब्द हो, ट्रुथ का वर्ड, ट्रुथ का शब्द हो। Where tireless striving stretches its arm towards perfection। टायरलेस मतलब क्या होता है? बिना थके। स्ट्राइविंग मतलब क्या होता है? ट्राइंग हार्ड। तो वो कह रहे हैं कि बिना डरे लोग आगे बढ़े, किसी का उनको डर ना हो, और वो आगे बढ़े अपनी तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए वो आगे बढ़े। और वो जितना आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़े, जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए। अगर वो चाह रहे हैं कि मेरा काम अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ, मैं इसमें और इनपुट डाल सकता हूँ, तो उसको वो इनपुट डालने के लिए कोई रोक ना हो, कोई टोक ना हो, कोई उसके ऊपर अपना कोई किसी चीज़ की बाधा ना हो। वो फ्रीली होकर अपना काम करे और देश को भी आगे बढ़ाए और खुद भी आगे बढ़े। Where the clear stream of reason has not lost its way। Where the clear stream of reason has not lost its way का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि लोगों के खुले विचारों की, जो उनकी खुली विचार है, जो वो जो कहना चाहते हैं लोगों से, उसमें कोई रोक ना हो, कोई भी उनके अच्छे काम करने में कोई रोक ना हो, वो जो करना चाहें वो कर सके। कोई जैसे सुपरस्टिशंस के वजह से, कोई इन सब चीज़ों की वजह से उनके काम में कोई रोक ना आए। इंटू डेडी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट, वो कह रहे बुरी आदतों की वजह से, सुपरस्टिशंस के वजह से। सुपरस्टिशन क्या होते हैं कि जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो हम ये काम करने नहीं जाएंगे, सब क्या है? सुपरस्टिशन। तो वो कह रहे ये इन सब छोटी छोटी चीज़ों के वजह से, सुपरस्टिशन की वजह से, या कास्ट को लेके या रिलीजन को लेके, रिच पुअर को लेके, इन सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारी तरक्की में कोई रुकावट ना आए और हम लोग फ्रीली जो करना चाहते हैं वो कर सकें और देश को आगे ले जाएं। Where the mind is led forward by thee, यहाँ दी का मतलब है यू। तो वो कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ें और हम अपने साथ साथ अपने देश को भी आगे लेके जाएं, और जो हम करना चाहते हैं वो हम करें बिना किसी के दबाव में आके। Into ever widening thought and action। एवर वाइडनिंग थॉट मतलब खुले विचार। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे हम इस तरीके से काम करें कि हम अपने ब्रॉड थिंकिंग रखें, खुले विचार रखें। ये नहीं कि हम अभी भी उन छोटे विचारों के साथ जी रहे हों। अगर हम क्या होगा, अगर हम छोटे विचारों के साथ जिएंगे तो हम आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये छोटे विचार हमको जकड़े हुए हैं, इंडिया को बांधे हुए हैं। इंडिया में सुपरस्टिशन या इन सब चीज़ों के छोटे छोटे विचारों की वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको ये सब चीज़ें रोकती हैं। तो वो कह रहे हैं कि पोएट कह रहे हैं कि वो ऐसा इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों की वजह से हमारा देश आगे ना बढ़ पाए, बल्कि वो ऐसा चाह रहे हैं कि वो इन सब बाउंडेशन से, ये सब जो बाधाएं हैं, इनको पार करके इंडिया आगे बढ़े और कोई भी इस तरीके की रुकावट ना हो। Into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father let my country awake। heaven का मतलब क्या होता है? जन्नत। और यहाँ पे फादर का मतलब पिता नहीं है, यहाँ फादर का मतलब है गॉड का, गॉड से मतलब है। तो यहाँ वो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि वो ऐसा ही इंडिया चाहते हैं जो कि जन्नत के तरह खूबसूरत लगे। वो इस तरीके के इंडिया का ख्वाब सजाते हैं जो कि जन्नत के तरह खूबसूरत हो। और आप लोग भी अगर सोचें कि ये सारी चीज़ें अगर होंगी, अगर कोई भी हमारे ऊपर दबाव ना हो या कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी बाउंडेशंस ना हो, तो क्या होगा? वो जन्नत के तरह खूबसूरत ही लगेगा। तो वो इसी तरीके से चाहते हैं कि गॉड से प्रे करते हैं कि इस तरीके का मेरा इंडिया हो, जहाँ पे खुले विचार हो, कोई किसी के लिए बाधा ना हो, कोई सुपरस्टिशंस ना हो जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और वो अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करें।
आई होप आई एम क्लियर विथ एवरी लाइन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको हर एक लाइन एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको सारी लाइन्स समझ में आ गई होंगी। मैंने बीच बीच में हार्ड वर्ड्स के मीनिंग भी बताए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो सारे मीनिंग्स नोट डाउन भी करे होंगे। आप देख सकते हैं कि पीछे वर्ड बैंक दिया गया है येलो बॉक्स में, इसमें भी हार्ड वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं। मैं चाहूँगी कि आप इसको भी कंसिडर करें और इसको भी याद करें, लर्न करें और देखें और नए वर्ड्स सीखें। इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं। आई वॉन्ट यू टू ट्राई आउट दीज एक्सरसाइजेज। आप कोशिश करिए इन एक्सरसाइजेज को फिल करने की। उसके बाद मैं तो आपको बताऊंगी ही कि क्या करेक्ट आंसर है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप भी एक बार इसको ट्राई दें। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी कि इसमें पोएट क्या चाह रहा है। इसमें पोएट किस तरीके का ड्रीम रख रहा है कि उसका इंडिया किस तरीके का होना चाहिए है फ्रीडम के बाद। इफ़ यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर एंड हेड बी सेट हाई। वो कह रहा है ऐसा इंडिया वो चाहता है जहाँ पे लोग सर उठा के जिए, ना कि सर झुका के। वे नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे एजुकेशन फ्री हो, कोई भी रुकावट ना हो, कोई भी कास्ट हाई रिच पुअर इन सबको लेके कोई भी किसी भी वजह से उनके लोगों के एजुकेशन में कोई भी रुकावट ना आए। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, जहाँ पे लोगों में भेदभाव के वजह से दीवार ना खड़ी हो गई हो। दीवार यहाँ पे ये ब्रिक्स वाली दीवार नहीं, यहाँ पे मतलब भेदभाव की वजह से दीवार ना खड़ी हुई हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पे लोगों के मुंह से हर एक वर्ड सच्चाई का निकले। वे टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ लोग बिना थके आगे बढ़ें, आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपने को आगे बढ़ाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पे हमारे खुली सोच, खुले विचार को एक सही रास्ता मिले, उनमें कोई रुकावट ना आए। सुपरस्टिशन या कोई भी ऐसी बुरी चीज़ों की वजह से उनमें रुकावट ना आए। इनटू डेडली डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट मतलब बुरी आदतें, तो बुरी आदतों की वजह से उनके खुले विचारों में कोई रुकावट ना आए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ हम लोग आगे बढ़े, अपने जो हम करना चाहते हैं उस तरीके से हम काम कर सकें और हम आगे बढ़ें। into ever widening thought and action, खुले विचारों के साथ। into that heaven of freedom into that heaven of freedom my father let my country awake। और वो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि हम मेरे को इस तरीके का जन्नत जैसा इंडिया दे दीजिए और मेरे लोग इस तरीके के इंडिया में जिए। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप भी इसको एक बार फिर से रीड करिए। एक एक लाइन दोबारा आप इसको रीड करिएगा और देखिए, समझिएगा कि आपको एक एक चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। आई वॉन्ट यू टू रीड ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी पैरा वेरी केयरफुली, और उसके बाद यू कैन टेक दी हेल्प फ्रॉम दी वर्ड बैंक एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यू सम मीनिंग्स ऑफ हार्ड वर्ड्स एंड आई वॉन्ट यू टू ट्राई दीज exercises. We will meet in our next class. Thank you.